वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरुआत की जाए। कल मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसके टाइप्स वगैरह बताए थे, है ना। और टाइप्स बताने के बाद उस पर बेस्ड एक आध न्यूमेरिकल कराया था, राइट। उसी कड़ी में अब हम लोग आगे बढ़ने जा रहे हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है जो आपको दिया गया है उसे समझने के लिए आपको 11th के वेक्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के वेक्टर के कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर हैं, बिल्कुल साफ कछुनाथ क्लियर। तो गौर से देखिएगा। तो अगला न्यूमेरिकल समझने के लिए पहले ऑन द बोर्ड देख लें। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ये फिजिक्स में बार बार यूज में आएगी, तो आप उसे नोट भी कर लें। ये 11th की कमी है आपकी, राइट। तो वो नोट कर लें, पहले देख लें ऑन द बोर्ड। इफ ए वेक्टर इज इक्वल टू a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप एंड b वेक्टर इज इक्वल टू b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, देन अब मुझे a वेक्टर की वैल्यू दी गई है, b वेक्टर की वैल्यू दी गई है और कोई पट्टा मुझसे कहता है कि भैया a वेक्टर डॉट b वेक्टर का वैल्यू कितना आएगा। तो आप कुछ मत करो, a1 का b1 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी a1 b1 प्लस है तो प्लस a2 का b2 से करेंगे a2 b2 प्लस a3 b3, राइट। ज्यादा डेप्थ में 11th में बहुत बात की जाती है। आई डॉट आई कुछ लोग कहेंगे तो आई डॉट आई 1 होता है बेटा एक्चुअली, है ना। तो इसलिए केवल a1 b1 आता है। ऐसे यहाँ g डॉट j1 k डॉट k1, क्लियर। ज्यादा उम्मीद नहीं है मुझे आपसे। अगर a वेक्टर दिया है b वेक्टर दिया है a डॉट b निकालना है तो बस ऐसे सिंपल मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व कर देते हैं। सीन क्लियर है। जिसे पता है अच्छी बात है, जिसे नहीं पता इसे पहले नोट कर लो, फिर मैं अगले सवाल पे आऊंगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे को एक न्यूमेरिकल दिया गया है और उस न्यूमेरिकल में मुझसे बोल रहा है अ सरफेस एस वेक्टर इज इक्वल टू 10k कैप मीटर स्क्वायर। अ सरफेस एस वेक्टर इज इक्वल टू 10k कैप मीटर स्क्वायर और कह रहा है इज कैप्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज इक्वल टू 10 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन पर कूलम। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद द सरफेस, यानी हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है। दिस इज द क्वेश्चन। लिसन एवरीवन, फिर से बोल रहा हूं। वो क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है कि अगर एक सरफेस है और सरफेस कितना कह रहा है, एस वेक्टर इज इक्वल टू 10k कैप मीटर स्क्वायर, और इस सरफेस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी दे रहा है 10 i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप न्यूटन पर कूलम। तो कह रहा है इस सरफेस से लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करो। दिस इज द क्वेश्चन, राइट। अब मुझे साफ दिख रहा है नजारा ये जो है वेक्टर फॉर्म में है और मुझे मालूम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने कल आपको पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में आप कैसे लिखते थे? आप लिखते थे ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिखते थे। ए क्या होता था? एरिया। अब यहां पर उसने एरिया दिया है क्या? दिया है, पर उसने नाम छुपा के दिया है एक्चुअली। उसने बोला एक सरफेस है, अब एरिया तो सरफेस का ही होगा ना। तो कह रहा अ सरफेस एस वेक्टर इज इक्वल टू 10k कैप मीटर स्क्वायर। मुझे ज्यादा समझ में ना नहीं आता, पर मुझे इतने मालूम है एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में नापा जाता है। बोले भैया यस और नो? तो ये मीटर स्क्वायर में नाप रहे हो तो जाका मतलब ये क्या चीज है? बस यहां पर वो एरिया को ए के बजाय एस से डिनोट कर रहा है। कहानी समझ में आ रही है? तो अपन कौन से कम पढ़ रहे हैं? ई वेक्टर डॉट का लिखता हूं एस वेक्टर। समझ गए? कहा हुआ को परेशानी? तो मुझे जैसे आपने यहाँ पर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकाला है वैसे ही मैं यहाँ पर ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर निकालूंगा। अब मुझे जहां में के कैप तो दिख रहा हो, आई जे दिखी ना रहे, तो मैं जहाँ ऐसे सजाया दूं 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 10 k कैप। बोलो भैया सही है खेल कनु दप्पा। तो 5 ई डॉट एस निकालना है तो 10 का 0 से करूंगा 100 हो जाएगा है। मैंने कहा कर दो 100 कर दो का हो। 10 का 0 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? 0। 3 का 0 से 2 का 10 से 20। तो ये आ गया बच्चों आपका आंसर 20 न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। गॉट इट एवरीवन?
Note it down. उम्मीद करता हूं सभी ने नोट कर लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। इसके बाद बच्चों हमारे सामने अगला क्वेश्चन दिया है, डिफाइन गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। क्या दे रहा है? डिफाइन गॉस थ्योरम एंड प्रूव इट। करें शुरुआत? चलो बच्चों, अगर गॉस थ्योरम की बात की जाए, किसकी बात की जाए? गॉस थ्योरम की। तो गॉस थ्योरम जैसे ही बोला जाए हमारे दिमाग में ये घंटी बजनी चाहिए। दिस इज द फॉर्मूला फॉर गॉस थ्योरम। ओहो, आहा, क्लियर है? ऐसे भी लिख देते हैं, अलग अलग किताबें पढ़ेंगे, किसी में आपको हो सकता है ऐसे लिखा दिखाई दे, फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो ओहो, अबे चुप करेगा, हा हा, फाइव बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। सीन क्लियर है? तो एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्लियर? तो गॉस थ्योरम जब भी कोई बोले तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला आ जाना चाहिए। आ जाएगा? नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, आना चाहिए, राइट? क्या अगर तुम्हें बुरी नहीं लगे तो जाए मैं क्या ऐसे ना लिख सकता, ऐसे ना लिख सकता। इसी थ्योरम को मैं ऐसे लिख दूं, पाई बराबर 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू सिग्मा क्यू। बोले भैया का क्यू कौन? क्यू कौन? तो फिर सिग्मा कौन? सम, है ना? तो इसको ऐसे बोल दो, टोटल चार्ज। टोटल चार्ज क्या है ये? हाँ, टोटल चार्ज। फाई, फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आज के बाद ऐसे बोल मत देना, ठीक है? क्यू क्या है? आज के बाद ऐसे बोल मत देना। अब अलग अंदाज में बोलना। कैसे अंदाज में बोलना? अलग अंदाज में। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं ना, ये गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है ना? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट है। और गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट हमसे क्या कहता है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। ये देख रहे हो आप? देख रहे हो? ये क्लोज सरफेस है। क्या है ये? जैसे लाइक दिस बॉल, राइट? ये मेटेलिक है, क्लोज सरफेस है नहीं है? क्या है? और जो क्लोज सरफेस के अंदर मैंने बढ़िया वीआईपी चार्ज दद्दा हुआ है। कहां दद्दा हुआ है? चार्ज दद्दा। कहां दद्दा हुआ है? क्लोज सरफेस के अंदर। कहां दद्दा हुआ चार्ज? सुना है मैंने, चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं। होती नहीं होती? होती। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं? निकल नहीं निकल रही? अच्छा एक बात ध्यान रखना, मैं ना 2-3 दिन बाद कुछ और बोलूंगा तो तुम मुझे कहोगे पहले दिन तो तुमने ऐसे कही थी, अब तुम ऐसे कहने लगे। क्लियर? तो जैसे समझ लो, ये बॉल देख रहे हो? जब बॉल है, मैंने चाशनी में डुबो दो और फिर बाहर निकाल ली, जहाँ पे चाशनी आ जाएगी, आई नहीं आ जाएगी? आई। चाशनी ऊपर ऊपर रहेगी या अंदर न जाएगी? अंदर तो नहीं जाएगी ना। अगर कोई पूछे इसमें अंदर चाशनी कितनी है, शाबाश बच्चों। इन द सेम वे ये मेटेलिक स्फीयर है, अगर मैं इसे चार्ज दूंगा तो ये चार्ज इसके सरफेस पे रहता है, अंदर नहीं जाता है। क्लियर? को पट्टा अगर मुझे पूछे कह रहे फलाने जाके अंदर चार्ज कितने होगा, तो फलाने क्या कहेंगे? जीरो। मतलब पूरी नजर बाहर आती हुई चाय पे, भाई साहब क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, अबे जाऊं भी देख लो, चाशनी पे रहा हूं, बउआ देख लो। क्लियर? क्लियर? तो अगर कोई पूछे अंदर चाशनी कितनी है तो क्या बोलोगे? जीरो। बात समझ में आ रही है सभी को? बात समझ में आ रही है सभी को? किसी को कोई दिक्कत? अच्छी बात है। तो चाशनी कहां रहेगी? अरे यार शट अप। क्लियर? चाशनी सरफेस पे रहेगी, अंदर चाशनी हाँ कितने की रहेगी? मतलब जीरो। समझ गया मैं, ठीक है। अब आप गौर से देखिए, पहले बताओ, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सरफेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड। यही तो एरो है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही हैं, सरफेस के नॉर्मल है, तो इसको क्या बोलोगे? जे इलेक्ट्रिक फ्लक्स काय में दे पास है रो है क्लोज सरफेस में। आज के बाद कभी इसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स मत बोलना, ऑलवेज से इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस। का हाँ, अपन ऐसे ही बोल देंगे बस, बहुत है। कई लोग जहाँ बड़ा चढ़ा के बोल देते हैं, जहां में वो पूरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन ही तान देते हैं, वो बोलते हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस व्हिच इज पासिंग नॉर्मली थ्रू अ क्लोज सरफेस। एक ही बात है। तो मैं तो कैसे बोलूंगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स है ये, बोलो कहा? हाँ, 1 अपॉन एप्सिलॉन 0 टाइम्स ऑफ जे का है टोटल चार्ज, और टोटल चार्ज कहां है? प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सरफेस।
अभी तो मैंने एक ही चार्ज लगाया, जहां में अगर दो चार चार्ज होते तो मैं सेकंड को जोड़ कर दे दो, का कर दे दो, जोड़ कर दे दो, सम कर दे दो, कर दे दो, नहीं कर दे दो। अगर किसी ने पूछा गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट बता दो तो हम कहेंगे लाला अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। को कितने को बड़ा चूतिया है तो लिखी लेगो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम। क्लियर? अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the electric flux which is passing through the closed surface is equal to the 1 upon epsilon 0 times of total charge present inside the closed surface. yes or no? वैसे आपको आज मैं बोल रहा हूं, आप इसे मान लो, लेकिन आज से 2 या 3 दिन बाद मैं बोलूंगा कि भैया ये क्लोज सरफेस है, मैंने चार्ज अंदर रख तो दिया है, लेकिन वास्तविकता में इसके अंदर कभी कोई चार्ज होता ही नहीं है। जैसे अभी मैंने बोला था ना चाशनी अंदर नहीं होगी, वैसे ही चार्ज कभी अंदर होता नहीं है। अब यहाँ मैंने क्यों लिया है ये मैं 1 या 2 दिन बाद आपको उसका रीजन बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। राइट? अभी आप मान लो ऐसा होता है। क्लियर? क्लियर है? बस वैसे वास्तविकता में ये है कि अंदर कोई चार्ज होता ही नहीं है। सीन क्लियर है? हम बस मानते हैं, अब क्यों मानते हैं वो सब बताऊंगा, क्यों हम लोग इसे अंदर ही मानते हैं वो भी बताऊंगा। सीन क्लियर है? तो फिलहाल इतनी बात समझ में आ गई कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज सरफेस से पास हो रहा है। बोले भैया। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम the electric flux which is passing through a closed surface is equal to the 1 upon epsilon 0 times of total charge present inside the closed surface. Hope you understand. 1 से 2 मिनट का समय दिया, फोड़ूंगा, स्टेटमेंट पढ़ लो, पूछूंगा। तो इसके तो मैं उम्मीद करता हूं सभी लोगों को गॉस थ्योरम क्लियर हो गई है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू द 1 upon epsilon 0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। करेक्ट एवरीवन? तो आज के बाद अगर कोई पूछे फाई क्या है तो क्या बोलोगे? हाँ देखो, वैसे फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन अगर गॉस थ्योरम के अंदर कोई फाई पूछे तो क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस। वैसे क्यू चार्ज है, लेकिन कोई गॉस थ्योरम के इस फॉर्मूले के अंदर क्यू कोई पूछे क्या है? टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस। टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज्ड सरफेस, ये जरूरी है। ये ठीक उसी प्रकार है बेटा, जैसे मैं आपको बताऊं 10वीं तक पास करके आया बढ़िया, कोई कितना भी बड़ा चूतिया हो उसको पाइथागोरस थ्योरम जरूर बताएं। क्या? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब इन्हें पाइथागोरस थ्योरम तो पता है, लेकिन यहां पर काफी सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि पाइथागोरस थ्योरम हर ट्राइंगल में नहीं लगती, केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। देखो कहीं झोंका खाए गए। क्लियर है ना? पाइथागोरस थ्योरम हर ट्राइंगल में नहीं लगती, वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है। तो ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पाइथागोरस थ्योरम लगाने से पहले वो राइट एंगल ट्राइंगल होना चाहिए। यस और नो? तो लल्ला गॉस थ्योरम भी हर जगह नहीं लगती। गॉस थ्योरम तभी लगेगी जब क्लोज सरफेस हो, बगैर क्लोज सरफेस के गॉस थ्योरम नहीं लगेगी। समझ में आ रही है बात? किसी भी जगह गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए ये जरूरी है कि वहां पर जो चार्ज होना चाहिए वो हमेशा क्लोज सरफेस के अंदर होना चाहिए। कहानी समझ में आई जो बोला? गॉस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी को? अब हमें गॉस थ्योरम प्रूव करनी है। पहले ही बोल रहा हूं गॉस थ्योरम और उसका प्रूफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट ईयर के लिए धरा मिलेगा आपको। ठीक है ना? ऐसी को गारंटी ना आने पर कहते हैं। क्लियर? तो रेडी? अब हम लोग गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहे हैं। इससे पहले कि मैं गॉस थ्योरम प्रूव करूं, मैं उम्मीद करता हूं जितना मैंने अभी तक पढ़ा दिया आपको सब पता है, तो थोड़ा जरा बताना मुझे। ये एक पॉइंट चार्ज है ना? ये एक पॉइंट चार्ज है, इसके कारण इसके पास स्थित किसी पॉइंट पर जो कि r डिस्टेंस पे है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता दो क्या होता है? 1/4πε0k। थोड़ी देर बाद लगेगा तो बताओगे ना? पॉइंट चार्ज के कारण उसके पास स्थित किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला सबको याद है? 1/4πε0k Q/r²। सबको समझ में आता है? अच्छी बात है, आप लोग जानते हो। अच्छा एक बात बताओ, किसी चीज में कोई बहुत बड़ी चीज है, उसमें से कोई छोटा सा एरिया चुनते हैं, कोई छोटी सी चीज चुनते हैं, तो क्या करते हैं? डिफरेंशियल। छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को मिलाकर जोड़ना हो तो क्या करेंगे? सब समझ में आता है? क्योंकि अब ये अप्लाई हो गया, इसी दिन के लिए मैंने ये सब पढ़ाया था आपको। राइट? तो ये सब समझ में आता है। छोटी छोटी बहुत सारी चीजों को जोड़ना होता है तो इंटीग्रेशन करते हैं, बहुत बड़ी चीज में से कोई छोटा सा टुकड़ा तोड़ना होता है तो किसी भी एरिया का एरिया वेक्टर कहाँ होता है? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना आती है? किसी भी पॉइंट पर अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालना हो तो वहां पर क्या अज्यूम करते हैं? पॉजिटिव चार्ज। जैसे ये मान के चलिए कोई चार्ज है, इस पर कोई सिंबल नहीं है तो अपन पॉजिटिव मानते ही मानते हैं। अब किसी ने बोला जैसे ये चार्ज है, इसके कारण इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ होगी, तो मैं बता चुका हूँ जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालनी होती है प्लस मान लेते हैं, तो प्लस प्लस रिपल्शन है ना? सेम चार्ज है तो रिपल्सिव हो गया, रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो ये किधर जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये काय की डायरेक्शन हो गई? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ये बात हम सब लोग जानते हैं।
बोलो भैया। सर्कल और स्फीयर में फर्क समझते हो? चूड़ी क्या है? सर्कल। बॉल क्या है? फर्क क्लियर है? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल और एरिया ऑफ स्फीयर, एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर। पता है सभी को? ये आप जो देख रहे हैं ये क्या है? स्फीयर है, स्फीयर है, तो इसका पूरा एरिया जो होगा वो 4 पाई आर स्क्वायर होगा। यस और नो? मेरी बात को ध्यान से सुनना। बोर्ड पे मैं एक स्फीयर बना रहा हूं, ये मैंने स्फीयर बना दिया। अब बोर्ड पे तो सर्कल और स्फीयर एक जैसे ही दिखेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूं आपको ये क्या है? स्फीयर है। अब मान के चलो मैंने इस स्फीयर पे एक छोटा सा एरिया कंसीडर करना है। सपोज करो ये स्फीयर है, इस पे छोटा सा एरिया, ये कारो कारो से डॉट दिख रहा है, तो बताओ इस छोटे से एरिया को क्या मानूं? डीए। मानते हो इस बात को? तो जैसे इस पे एक छोटा सा एरिया डीए है, ऐसे एक ही होगा या ऐसे बहुत सारे डीए कंसीडर कर सकता हूं? अब अगर इन सभी डीएस को जोड़ूं, यानी सभी डीए का इंटीग्रेशन, बात समझ में आ रही है सभी को? तो आपको क्या लगता है ये काय के बराबर आएगा? ए के बराबर आएगा, क्योंकि आपने इंटीग्रेशन का पहला फॉर्मूला पढ़ा है, इंटीग्रेशन और डीएक्स बराबर एक्स, तो इंटीग्रेशन और डीए बराबर ए। तो ये एरिया काय का एरिया आया? आप बताओ। पूरे स्फीयर का, और स्फीयर का एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। आपको स्टेप समझ में आया? इंटीग्रेशन और डीए का मतलब जितने भी छोटे छोटे डी हैं उन सब का जोड़ बराबर ए, और ए क्या हो गया? एरिया ऑफ द स्फीयर। क्या आ गया? 4 पाई आर स्क्वायर। सीन क्लियर है? एक छोटा सा पजल दे रहा हूं, बताना। इसको मैं कह रहा हूं ये सर्कल है। क्या है? सर्कल। इस सर्कल पे मुझे कोई छोटी सी लंबाई कंसीडर करनी है, बताओ मैं क्या बोलूं? इसे डीएल बोलूंगा। बोलो। अब इस पे छोटे छोटे डीएल ऐसे बहुत सारे होंगे, ये भी डीएल है, ये भी डीएल है, बोलो बहुत सारे होंगे। अगर मैं ऐसे सभी डीएल को जोड़ दूं, यानी इंटीग्रेशन, समझ में आ रहा है? बराबर काय के आएगा? और बताओ ये एल काय के बराबर होगा? है पाई आर स्क्वायर। ये सरकमफेरेंस होगा, क्योंकि ये इसमें अंदर की कोई चीज थोड़ी ले रहा हूं, ये यही तो ले रहा हूं, तो ये क्या है? सरकमफेरेंस है, तो ये आ जाएगा 2 पाई। नहीं है मेरी बात समझ? तो बात समझ में आ रही है? जो मैंने बोला अभी पल्ले पड़ा आपको? अगर ये सारी बातें आपको पल्ले पड़ रही हैं तो काम पे आता हूं। अब जो आगे थीम लगेगी ना, वो क्या थीम लगेगी ये मैं बताऊं आपको। पहले आप बताओ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला बताओ। डी फाई बराबर ईडीए कॉस थीटा। ये स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पूरे का निकालना है। क्या कर दूं? इंटीग्रेशन। जय को इंटीग्रेशन कर देंगे तो पूरे को आ जाएगा, या फाई बराबर ये कॉस थीटा। बोलो भैया यस और नो? यही तो बताया। आज के बाद जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा ना, सबसे पहले स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूंगा, उसका आ गया तो पूरे का निकालने के लिए क्या कर दूंगा? बस यही कहानी लगेगी आज के बाद अगले 3 दिन तक। तैयार? अब मैं गॉस थ्योरम प्रूव करने जा रहा हूं। रेडी? अभी अभी मैंने गॉस थ्योरम पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू द गॉस थ्योरम, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स व्हिच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस is equal to the 1 upon epsilon 0 times of total charge present inside the closed surface। करूं प्रूफ? चलो तो गौर से देखिएगा सब लोग। ये मैंने एक क्लोज सरफेस ले ली। क्या ले लिया? ये क्लोज सरफेस के तौर पर मैंने एक स्फेरिकल बॉडी ले ली। क्लियर? इस स्फेरिकल बॉडी का जो सेंटर है ना, इस सेंटर को O नाम दे दिया, जहां पर एक चार्ज कैपिटल Q सिचुएटेड है। क्लियर? Here I have considered a charge capital Q which is situated at point O, which is at the center of the sphere. Got it? Clear? जैसे मैंने क्या बोला, O एक पॉइंट है जहां पर चार्ज सिचुएटेड है। जैसे ये एनजी फिजिक्स क्लासेस एक जगह है जहां पर आप सिचुएटेड हो। क्लियर? इसी तरीके से O एक लोकेशन है जहां पर एक चार्ज कैपिटल Q रखा हुआ है। भाषा समझ में आ रही है ना आ रही? Here I have considered a point O on which charge capital Q is situated. सीन क्लियर है? स्फेरिकल सरफेस के अंदर रखा हुआ है, मैंने मान लिया इस स्फीयर का रेडियस कितना है? R। सीन क्लियर? बॉस अपने को गॉस थ्योरम प्रूव करनी है। गॉस थ्योरम मैंने अभी अभी पढ़ी है, ताजा ताजा, फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन 0 या सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0 जो आप बोलते हो। सीन क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? तो मुझे फाई निकालना पड़ेगा। यहाँ फाई क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सरफेस, यानी यहां पर ये जो ऐसी गोल क्लोज सरफेस है उससे पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। पूरे गोल सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, तो पूरे को निकाल रहे थे पहले छोटे से एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लूं।
छोटे से का आ जाएगा तो पूरे से का निकालने के लिए क्या कर दूंगा, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, छोटे से एरिया से पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो स्फीयर है, क्लोज सरफेस है, इस पे मुझे स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसीडर करना पड़ेगा। आप बताओ स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया को क्या बोलोगे, डीए बोलोगे ना। तो ये जो स्फीयर है इस पे मैंने एक छोटा सा एरिया, ये कारोसो डॉट देख रहे हो, कजरोटासो लगो है, क्लियर। तो ये जो डॉट लगा है, इस डॉट को मैंने मान लिया काला सा डॉट, ये एरिया डीए है। और ये स्फीयर ऐसे रखा है, गौर से देखो ऐसे रखा हुआ है, ऐसे, समझ गए। तो ये डीए कहां पर है, साइड में है ना। तो ये बना रहा हूं यहाँ पर मैंने एक स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया कंसीडर कर लिया बेटा। कितना है ये, डीए। कहानी समझ में आ रही है आपको, अच्छी बात है। अब आप ही बता दो, ये छोटा सा एरिया डीए है, तो इस एरिया का ये जो छोटा सा एरिया डीए कंसीडर किया है और स्फेरिकल बॉडी ऐसे रखी, तो इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, कैसे हो जाएगा। तो इस छोटे से एरिया का ये हो गया एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर को ऐसे लिखो, डी ए वेक्टर। छोटा सा एरिया डीए था और इसकी डायरेक्शन इधर है, इसलिए ऐसे बोला भैया। अब बताओ इस चार्ज के कारण ये जो पॉइंट पी है, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी। जिस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालते हैं पॉजिटिव मानते हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन, ऐसे आ जाएगा, आ जाएगा नहीं आया। तो आप ही बता दो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है डी फाई बराबर, स्टेप समझ में आ गया, डी फाई बराबर ई डी ए कॉस थीटा। बताओ थीटा क्यों जीरो, समझ गए क्यों जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जई लगे, एरिया वेक्टर जई लगे, ता मारे जीरो। अब जो स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया के पास है वहां इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ, मुझे तो पूरे को चाहिए, मैं क्या करता हूं, शाबाश, इंटीग्रेशन। बस अब खाओ है वो खेल, अब खाओ बनाए दो जाए। इंटीग्रेशन तो पढ़े रहे हैं, लेकर उन्होंने यार बताओ तो मैं बताऊं, इंटीग्रेशन और डी वाई कॉस जीरो तो 1 हो चुका है, बताओ क्या करूं, ई बाहर आ जाएगा, आया नहीं आया, इंटीग्रेशन और डीए हाँ कर रहा हूं, आराम पे, क्लियर। तो फाई बराबर, ठीक है, ई, चलो हवाल कर लेंगे आराम पे धीरे। इंटीग्रेशन और डीए कितने कर दूं, और लगे यार बुरा नहीं लगे तो इंटीग्रेशन और डीए बराबर तो ए, ये डीए कहां तो जाए स्फीयर पे तो दो डीए, ऐसे डीए 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 इनसे करने जोड़ देंगे तो ये एरिया काय के बराबर आओ है, ए तो है वो, ए काय के बराबर होगो है, एरिया ऑफ स्फीयर बताओ ना क्या होता है, शाबाश बच्चों, ये एक दिन बाकी रह गया था। तो 4 पाई आर स्क्वायर टांग देता हूं, इंटीग्रेशन और डीए की जगह सीधा 4 पाई आर स्क्वायर लिख दूं, ताको मन नहीं माने इंटीग्रेशन और डीए की जगह ए लिखे और फिर ए के बाद फिर लिख दे 4 पाई आर स्क्वायर, को टेंशन वारी हाँ बात ना ने, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, बुरी तो नहीं लगेगी तुम्हें, लग जाए मैं क्या करता हूं वहां में, भाई बराबर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बताओ भैया इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्या फॉर्मूला है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। जे 4 पाई आर स्क्वायर बेसो की बेसो दद्दा आर स्क्वायर ते आर स्क्वायर फोद दूं, 4 पाई ते 4 पाई टोद दूं, ठीक है। तुम आप पूरा ताकत टोद दो फोद दो जई पाई है, समझ में पे का चुना ने Q1 जा क्यू का टेबल तो आता है ना, वेरी, इतने अच्छे बच्चे हैं, क्या करूं मैं इन बच्चों को, भगवान कसम। ये आपकी गॉस थ्योरम प्रूव हो गई, लिसन एवरीवन, गॉस थ्योरम प्रूव हो गई। बोले पढ़ाई तो वो आ रही थी, प्रूव जीवारी कर दई है? काय की कमी है, के की, तो के इज द बेपेंदी को लोटा, बोला भैया के तो बेपेंदी को लोटा है, जब चाहे लगा दो जब चाहे, अच्छा तो जहां में के आए ना रिजा को मतलब का है, हाँ जहां के नहीं है इसका मतलब उसे हवा में उड़ा दिया आपने, यस और नो। अगर ये है तो अगर ये फॉर्मूला प्रूव करना है तो इसका मतलब ये जो पूरा ताम झाम चल रहा है यहाँ पर चारों तरफ मीडियम क्या है, एयर। अगर जंग में कोई मीडियम भरो हो तो गॉस थ्योरम जी लगेगी, समझ गए, क्लियर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। अगर यहाँ कोई मीडियम भरा होगा तो गॉस थ्योरम जे है, और अगर चारों तरफ एयर कंसीडर कर रहे हो फॉर एयर और वैक्यूम, के बराबर 1, तो के 1 है जागी तो जे आई जागो नहीं आई, सीन क्लियर है, गॉस थ्योरम कर लो नहीं कर लो, सही में क्या हमें फाई का है,
इलेक्ट्रिक फ्लक्स विच इज पासिंग थ्रू अ क्लोज सर्फेस। जहां में कू का है टोटल चार्ज प्रेजेंट इनसाइड द क्लोज सर्फेस। समझ गए? सोच लियो, पढ़ लियो। 2 से 3 मिनट का समय दिया, बाकी बात बताऊं तुम्हें मैं। ठीक है, तो फिर आज के लिए पर्याप्त है। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। जय हिंद।